एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। 13 सितंबर शिफ्ट 3 पहला है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर एंड सिलेक्ट द ऑप्शन विच रेक्टिफाइज दैट एरर। द स्पेस एजेंसी वांटेड टू टेस्ट विद अ चिम्प बिफोर ऑर्बिटिंग अ एस्ट्रोनॉट इन अ मर्क्यूरी कैप्सूल। यानी कि जो स्पेस एजेंसी है वो एक चिम्प का मतलब यहाँ पे चिंपैंजी से है कि पहले वो एक चिंपैंजी से टेस्ट करना चाह रही है एक एस्ट्रोनॉट को भेजने से पहले। देखो क्या होना चाहिए, जब यहाँ पे एक चिंपैंजी के लिए यूज किया गया तो एस्ट्रोनॉट के लिए जो आर्टिकल यूज किया जाएगा वो भी एस्ट्रोनॉट के अकॉर्डिंग होगा। तो एस्ट्रोनॉट ए से शुरू हो रहा है यानी कि वॉवल साउंड दे रहा है, यहाँ पर एन होना चाहिए ना कि ए, इसलिए तुम्हारा ये सेगमेंट इससे तुम सब्सटीट्यूट करोगे तब जाके सही होगा। Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. They said that he is not going to call them. तो फिर यहाँ पे they said that यानी कि indirect narration में है, तो फिर जो reported speech है वो भी past में बदल जाएगा, तो he was not going to हो जाएगा। इसलिए तुम्हारा ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। Parts of the following sentence have been underlined and given as options. Select the option that contains a misspelled word. For every endeavor, whether in the area of career, academics, music, sports or even in spirituality, it is a long arduous journey। तो देखो यहाँ पे इंडिवियर एकदम सही लिखा हुआ है। इंडिवियर का मतलब होता है प्रयास करना। करियर यानी कि पेशा, ये भी सही है। फिर एकेडमिक्स यानी कि तुम्हारा शिक्षा से रिलेटेड। इसके बाद आर्डस तुम्हारा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। आरडीएस की स्पेलिंग होती है ARDUOUS, आर्डस, इसलिए तुम्हारा ये गलत लिखा हुआ है। बस डी और ओ के बीच में एक यू आना चाहिए था। आर्टिस्ट यानी कि कठिन, यानी एक कठिन जर्नी है, ये बोलना चाह रहे हैं। Select the most appropriate meaning of the underlined idiom. The entrepreneur decided to throw caution to the wind. यानी कि throw caution to the wind का मतलब होता है बिना सोचे समझे रिस्क लेना, यानी take a risk हो जाएगा। इसके अलावा take the best option यानी सबसे अच्छा विकल्प चुनना। Think innovatively यानी कि नवाचार से, नवीनता से सोचना। In extreme windy condition यानी कि बहुत ज्यादा तूफानी परिस्थितियों में। Select the most appropriate synonym of the given word. Tedious का मतलब होता है उबाऊ, थकाऊ। तो इसका सिनोनिम इनमें से जो सबसे अप्रोप्रिएट है वो है ड्रेरी का वैसे मतलब सुनसान होता है, लेकिन यहाँ पर टीडियस मतलब क्या होता है कि जो चीज उबाऊ हो, जिसमें इंटरेस्ट ना हो। तो वैसे सुनसान में कुछ लोगों को मजा आ जाता है, लेकिन यहाँ पर सुनसान को अगर तुम ड्रेरी को अगर तुम किसी चीज के लिए यूज करो कि जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट ना हो, यानी जिसमें तुम्हें रस ना हो, नीरस हो, तो इसके लिए तुम ड्रेरी का यूज कर सकते हो। तो इसलिए तुम्हारा ड्रेरी एक तरह से अप्रोप्रिएट सिनोनिम है, क्योंकि बाकी तीनों से तो ज्यादा ही अप्रोप्रिएट है। देखो केयरफ्री का मतलब होता है एकदम लापरवाह, चिंता मुक्त। हॉस्टाइल का मतलब दुश्मनी, शत्रुतापूर्ण। और डायनामिक का मतलब गतिशील। ये तीनों तो इस कॉन्टेक्स्ट में ही नहीं आ रहे, तो ड्रेरी सबसे करेक्ट सेंस बनाता है। ड्रेरी को तुम कह सकते हो कि एक तरह का नीरस चीज जिसमें इंटरेस्ट ना हो, उबाऊ। Select the option that can be used as a one-word substitute for the given group of words. Not fit for eating यानी जो खाने लायक ना हो। तो जो खाने लायक ना होता है उसे हम कहते हैं inedible यानी अखाद्य, जो खाने लायक ना हो। इसके अलावा inept का मतलब होता है अयोग्य आदमी, अनाड़ी। ineligible यानी कि जो उसके योग्य ना हो, गैर योग्य हो। inelectable का मतलब होता है जिसे टाला ना जा सके। The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains an error. If he had paid attention to the announcement, he had not missed the train. तो देखो ये तुम्हारा एक थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें तुम्हें पास्ट का ही एक शर्त बताया जा रहा है और पास्ट में उस चीज में क्या नहीं होता ये भी बताया जा रहा है, यानी मेन क्लॉज भी पास्ट में है और जो तुम्हारा जो शर्त है वो भी पास्ट में है। तो इसके लिए जब हम यूज करते हैं तो सेकेंड वाला जो मेन क्लॉज होता है उसमें हम वुड हैव का यूज करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ही हैड नॉट, इसके जगह हमें यूज करना चाहिए ही वुड नॉट हैव। यहाँ पे हो जाएगा इफ ही हैड पेड अटेंशन टू द अनाउंसमेंट ही वुड नॉट हैव मिस्ड द ट्रेन, इसलिए तुम्हारा ये सेगमेंट गलत है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। चाइल्ड्स प्ले यानी कि बच्चों का खेल, यानी जो काम बहुत आसानी से किया जा सके, समथिंग वेरी इजी। इसके अलावा इन समवंस रोल का मतलब हुआ किसी की रोल में, किसी की भूमिका में। वीकनेस यानी कमजोरी। और जस्ट बिहेवियर यानी कि न्याय संगत व्यवहार। यहाँ पे जस्ट का मतलब वो वाला जल्दी वाला जस्ट नहीं है, जस्ट मतलब जस्टिसेबल टाइप का जस्ट है। Select the option that rectifies the spelling of the underlined word in the given sentence. The tour company has included all the activities that you have requested in your
इटनरी। इसमें इटनरी जो है ये तुम्हारा अंडरलाइन है। तो इटनरी की करेक्ट स्पेलिंग होती है ITI। ये जो ITE कर दिया, ITE नहीं होता है, ITINERARY, इसलिए तुम्हारा ये एकदम करेक्ट है। इटनरी का मतलब होता है तुम्हारा जो, जैसे कि मान लो एक टूर की बात की जा रही है, तो टूर में जो तुम्हारा प्लान है, जो तुम्हारा प्रोग्राम है, तो उसमें उन्होंने सारी एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जिसमें जो भी तुमने बताया था। तो इसीलिए इटनरी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे जो तुम्हारा यात्रा के लिए प्रोग्राम है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है कोई राज को लीक कर देना, यानी टू टेल अ सीक्रेट, यानी राज खोल देना अनजाने में, या फिर अनजाने में ही जनरली होता है। टू बिलीव समथिंग एज इट सीम्स, यानी कि जो चीज जैसी दिख रही है उस पर वैसा ही विश्वास करना। टू डू थिंग्स इन अ फेयर वे, यानी चीजों को एकदम निष्पक्ष तरीके से करना। टू क्राई ओवर व्हाट इज डन, यानी कि जो हो गया उस पर रोना। ये तो कोई इडियम है ही नहीं, इडियम होता है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। Select the most appropriate meaning of the underlined idiom. The mother requested the nurse to keep an eye on the baby while she went for tea. तो जब वो चाय पीने जा रही थी तो उसने कहा कि मेरे बच्चे पर थोड़ा ध्यान रखना। तो keep an eye on का मतलब होता है थोड़ा ध्यान रखना, किसी पर नजर रखने के लिए हम keep an eye on का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे बच्चे की बात की जा रही है तो हम watch and take care बोलेंगे कि नजर भी रखेगी और उसका ध्यान भी रखेगी। इसके अलावा कीप इन्फॉर्म्ड मतलब सूचित करते रहना। मिसट्रीट का मतलब बुरा व्यवहार करना। वॉच फॉर द अराइवल और अपीयरेंस, यानी कि किसी के आने के लिए या फिर किसी के दिखाई देने का इंतजार करना। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इसमें लेट हिम नोज जो है अंडरलाइंड है। इफ यू नीड एनी हेल्प टुमारो लेट हिम नोज, ये तुम्हारा गलत है, लेट हिम नोज नहीं। अगर लेट हिम भी लिखना है तो लेट हिम नो लिखेंगे, ना कि लेट हिम नोज। लेकिन इसमें लेट हिम नो वाला ऑप्शन है ही नहीं, तो हम लेट मी नो कर देंगे। ये सबसे करेक्ट यहाँ पे सेंस बनाता है कि तुम्हें अगर कल किसी भी तरह की जरूरत हो तो मुझे बताना, तो लेट मी नो हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। हेलेना लव्स टू डिग एंड प्लेड इन द डर्ट लाइक एनी अदर चाइल्ड। तो देखो जब भी हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं तो 2+V1 यूज करते हैं, जैसे यहाँ डिग से ही यूज किया गया है, तो वैसे ही प्ले भी जो है उसमें भी V1 ही यूज होगा और 2 दोबारा नहीं यूज होगा। 2 एक बार यूज हो गया तो हो गया, हो जाएगा हेलेना लव्स टू डिग एंड प्ले इन द डर्ट, इसलिए तुम्हारा D वाला एकदम करेक्ट है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स कैन कंट्रीब्यूट टू स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन इनहेंस एम्प्लॉयबिलिटी एंड लेबर प्रोडक्टिविटी एंड हेल्पिंग कंट्रीज टू बिकम मोर कम्पिटिटिव। तो ये जो है डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, ये किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में किस तरह से तुम्हारा कंट्रीब्यूट कर रहा है, यानी कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो कैसे के लिए तुम्हारा सेंस यहाँ पर क्या आएगा, इन इनहेंस एम्प्लॉयबिलिटी नहीं होगा, किसके द्वारा तुम कर रहे हो। तो इसके लिए हम बाई का यूज करेंगे कि बाई, और बाई के बाद हम क्या इनहेंस्ड नहीं यूज करेंगे, इनहेंसिंग यूज करेंगे। बाई के बाद हम जिरंड यूज करेंगे कि किस चीज के द्वारा तुम कर रहे हो। तो बाई इनहेंसिंग एम्प्लॉयबिलिटी, एम्प्लॉयबिलिटी को यानी रोजगार को इनहेंस करने के द्वारा जो है तुम इकोनॉमिक ग्रोथ को और स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन या स्ट्रक्चरल बदलाव को जो है तुम डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स द्वारा कंट्रीब्यूट कर सकता है, यानी उसमें ये चीज योगदान कर सकता है। यहाँ पर बाय इनहेंसिंग एम्प्लॉयबिलिटी एकदम करेक्ट सेंस देगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। एवरीवन लाइक्स इन वॉच अ मैजिक शो। तो सबको क्या पसंद है, तो एक मैजिक शो देखना पसंद है। तो कोई देखना पसंद है, देख रहे हो यहाँ पे इन्फिनेटिव का सेंस दे रहा है कि किसी को क्या पसंद है। तो इसके लिए इन्फिनेटिव यूज करेंगे हम 2+V1, तो हो जाएगा एवरीवन लाइक्स टू वॉच, इसलिए तुम्हारा ये सेगमेंट इससे तुम सब्स्टिट्यूट कर दोगे। द गिवन सेंटेंस कंटेन्स एन एरर, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रेक्टिफाइज द एरर। ही इज द बेटर लुकिंग हीरो इन द एंटायर फिल्म इंडस्ट्री। तो जब द लिख रहा है और पूरे एंटायर फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा है तो हम सुपरलेटिव का यूज करेंगे। तो सुपरलेटिव एक इसमें है और एक इसमें है, तो देख लेते हैं इसमें ही इज द बेस्ट लुकिंग हीरो मोर देन, तो फिर यहाँ मोर देन यूज कर लिया सुपरलेटिव के साथ, तो ये गलत हो गया, ये तुम्हारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। ही इज द बेस्ट लुकिंग हीरो इन द एंटायर फिल्म इंडस्ट्री। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ही इज फर्स्ट ब्लैंक टू हिज जॉब एंड देन टू हिज फैमिली, यानी पहले तो वो अपनी जॉब के प्रति कुछ है फिर अपनी फैमिली के प्रति, तो वो क्या हो सकता है। तो इनमें से तुम्हारा हो जाएगा कमिटेड। कमिटेड यानी कि समर्पित, वो पहले अपने जॉब के लिए समर्पित है फिर अपने परिवार के प्रति। इसके अलावा इनेबल्ड मतलब हो गया सक्षम, कंफर्म यानी कि सुनिश्चित करना, पुष्टि करना, और कन्विंस यानी कि यकीन दिलाना। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। प्रिटेंड। प्रिटेंड का मतलब होता है नाटक करना, ढोंग करना, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा फेन। फेन का मतलब होता है बहाना करना या ढोंग करना एक तरह से।
इसके अलावा बेनाइन, बेनाइन का मतलब होता है दयालु, सौम्य। अलाइन का मतलब होता है उसको एक संरेखित करना, एक पंक्तिबद्ध करना एक तरह से। और रेन का मतलब होता है शासन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अलाइन, अलाइन का मतलब मैंने तुरंत अभी बताया, अलाइन मतलब उसको पंक्तिबद्ध करना, संरेखित करना। तो उसका एंटोनिम हो जाएगा इनमें से डिसरप्ट। डिसरप्ट का वैसे मतलब होता है बाधित करना, लेकिन उसको हम अव्यवस्थित करने के सेंस में भी यूज करते हैं। तो डिसरप्ट मतलब यहाँ पे अव्यवस्थित करना, तो किसी को तुम संरेखित करो या उसको अव्यवस्थित कर दो तो ये उसका एंटोनिम हो गया। इसके अलावा पोजीशन, पोजीशन मतलब स्थिति, सेंटर का मतलब केंद्र, और कोइंसाइड, कोइंसाइड मतलब होता है जो मेल खाता हो, यानी एक ही समय पर हो रहा हो। Select the option that rectifies the spelling of the underlined word in the given sentence. One of our colleagues had agreed to act as the arbitrator in finalizing the contract. तो आर्बिट्रेटर की करेक्ट स्पेलिंग होती है ARBITRATOR। ये जो ई है ये ई नहीं होगा, सिर्फ इतना दूर होगा आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर का मतलब होता है मध्यस्थ। तो वो ये डील फाइनलाइज कराने में, इस कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज कराने में उसकी एक कलीग जो है, उसकी जो एक तरह से सहकर्मी है, वो एग्री हो गई कि वो जो है एक मध्यस्थ का काम करेगी। इसलिए तुम्हारा ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, आर्बिट्रेटर। अब है कंप्रहेंशन पैसेज, तो एक बार पढ़ लो, अब क्वेश्चन देख लो। चलो अब बनाया जाए। There will only be two types of human beings in the future: the minority having enormous brains and blank bodies, and the majority with tiny brains and muscular bodies। तो देखो यहाँ पर एक विरोधाभास का सेंस दे रहा है कि जो एक माइनॉरिटी होगी, जो कम लोग होंगे, वो कैसे होंगे? इनॉर्मस ब्रेन्स, यानी कि विशाल दिमाग वाला, लेकिन किस तरह की बॉडी होगी? जब यहाँ पे पहले आगे देख लो क्या बोल रहा है, मेजोरिटी विथ टाइनी ब्रेन्स, यानी कि छोटा दिमाग और मस्कुलर बॉडी, यानी कि बड़ा शरीर। तो जब इनके पास जो है, मेजोरिटी के पास छोटा दिमाग और बड़ा शरीर है, तो जो माइनॉरिटी होगी उनके पास क्या होगा? बड़ा दिमाग और छोटा शरीर। तो क्यूट, माइनर, टाइनी या मिनट, तो टाइनी हो जाएगा। टाइनी यानी कि छोटा, उनके पास छोटा शरीर और बड़ा दिमाग होगा। द साइज ऑफ द एवरेज ब्रेन विल ब्लैंक डिमिनिश, नॉट बिकॉज ऑफ आर innate laziness but because of our over concern about our physical appearance। तो देखो हमारा जो ब्रेन का साइज है वो क्या होगा? धीरे धीरे डिमिनिश, यानी धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो यहाँ पर धीरे धीरे का सेंस दे रहा है, तो क्या हो जाएगा? प्रॉपरली, ग्रेजुअली, अप्रोप्रिएटली, स्लाइटली। तो ग्रेजुअली हो जाएगा, क्योंकि ये दिमाग का साइज अचानक से तो कम नहीं होगा, वो धीरे धीरे एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग कम होगा, एक धीरे धीरे के प्रोसेस में। इसलिए यहाँ पर हम ग्रेजुअली यूज करेंगे कि धीरे धीरे जो है हमारे ब्रेन का साइज कम होता जाएगा। इस वजह से नहीं कि हम आलसी है, बल्कि इस वजह से कि हम अपने फिजिकल अपीयरेंस के लिए, यानी किस तरह से हम फिजिकली दिखते हैं, इसके ऊपर बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। इन द ओल्ड डेज मोस्ट पीपल ड्रीम्ड ऑफ हैविंग शेल्टर एंड अ स्टेबल फूड सप्लाई। पहले के टाइम में ज्यादातर लोग एक भोजन के लिए और एक आवास के लिए जो है ड्रीम्ड करते थे, यानी इन चीजों की तलाश में रहते थे। एज वी नो लॉन्गर स्ट्रगल फॉर द बेसिक ब्लैंक, अब जो है हम लोग इन बेसिक चीजों के पीछे नहीं है। आवर ड्रीम्स फोकस्ड इंस्टेड ऑन द सर्च फॉर फिजिकल ब्यूटी। हम लोग बेसिक क्या हो सकता है इनमें से? एज वी नो लॉन्गर स्ट्रगल फॉर द बेसिक, तो वो क्या थी हमारी बेसिक? तो हमारी बेसिक जरूरतें थी, नेसेसिटीज थी। तो नेसेसिटीज यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि हमारी बुनियादी आवश्यकताएं जो थी। तो चूंकि हम अपनी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, तो हमारा सारा जो फोकस है वो कहाँ इंस्टेड हो गया? तो वो फिजिकल ब्यूटी पे, कि हम चिकना होने पर ध्यान दे रहे हैं। हाउ टू ऑब्टेन एंड मेंटेन द आइडियल बॉडी शेप एंड हेल्थी लाइफ द मीडिया प्रमोट्स। फिजिकल ब्यूटी विल बिकम द मेन गोल ऑफ द मेजोरिटी। जो फिजिकल ब्यूटी और मेजोरिटी का मेन गोल बन जाएगी। दे विल डू एक्सरसाइज एवरी डे टेकिंग ब्लैंक टू मेंटेन देयर शेप व्हाइल नॉट नोटिसिंग दैट देयर ब्रेन्स आर श्रिंकिंग। तो वो क्या करने लगेंगे अपने बॉडी शेप को मेंटेन करने के लिए? तो देखते हैं, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, प्रिजर्वेटिव्स या एडिटिव्स। तो न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा। न्यूट्रिएंट्स मतलब होता है पोषक तत्व। तो देखो इसमें न्यूट्रिशन भी ऑप्शन है, लेकिन न्यूट्रिशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि न्यूट्रिशन मतलब होता है पोषण, जो कि एक तरह की प्रक्रिया है। और यहाँ पर हमें लेने की बात की जा रही है कि वो लोग क्या लेंगे। तो जो चीज ली जाती है वो पोषक तत्व होता है, न्यूट्रिएंट्स। तो वो लोग क्या करेंगे? टेकिंग न्यूट्रिएंट्स, यानी कि रोज रोज जो है वो इतना ज्यादा न्यूट्रिएंट्स लेंगे, इससे क्या होगा कि उनका बॉडी तो शेप में आएगा, लेकिन उनका दिमाग जो श्रिंक होता जा रहा है, इस चीज पे वो लोग ध्यान नहीं दे रहे। इसके अलावा एक्चुअली देयर इज नो डाउट दैट दे विल वर्क ब्लैंक हार्ड टू मेक देयर ब्रेन स्मॉलर। यानी कि इसमें कोई शक नहीं है कि वो लोग बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे। किस चीज के लिए? तो अपने दिमाग को छोटा करने के लिए। यानी कि जब शरीर पे ज्यादा फोकस करेंगे तो दिमाग छोटा होगा। तो सो रियरली, इम्प्लिसिटली या एक्सट्रीमली, तो एक्सट्रीमली हो जाएगा कि वो लोग बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे अपने शरीर को बड़ा करने में, यानी दिमाग को छोटा करने में। इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।